फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं चूल्हा बनाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि अगर आप लोगों ने मेरा पहले वाला चूल्हा देखा होगा तो वो जैसे यूपी में रहते हैं ना गोल चूल्हे और बड़े से, वैसा था। और मैंने तोड़ के ये दूसरा चूल्हा बनाया है, क्योंकि मैंने सोचा यार गैस बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, तो थोड़ा सा चलो हम चूल्हे पे काम कर लिया करेंगे। और जो गोल वाला चूल्हा है ना, सबसे बड़ी बात तो यही थी कि मेरे पे उस पर खाना नहीं बनता था, रोटी हो चाहे सब्जी हो नहीं बनती थी। और वैसे भी वो बड़ा इतना ज़्यादा था कि उसमें मेरा कुकर वगैरह भी नहीं आता है, कोई सा भी बर्तन नहीं आता है, बड़ा ही बर्तन आता है, पतीली होगी, बड़ी कढ़ाई होगी, ऐसा था। तो मैंने सोचा चलो अगर चूल्हे पे काम करना ही है तो क्यों ना एक छोटा सा चूल्हा बना देंगे। और होती है ना वही वाली बात कि मतलब जैसे मुझे उस चूल्हे पे अच्छा नहीं लगता था, या फिर मेरे पे उस पे काम नहीं होता था, तो इन लोगों के लिए ये वैसा चूल्हा थोड़ा सा अलग सा है, क्योंकि यूपी और उत्तराखंड में ज़मीन आसमान का अंतर है। और हमारे यहाँ तो ऐसे खुले चूल्हे होते हैं, जैसे मैं अभी बना के आप लोगों को दिखाऊंगी। तो मैं वही बना रही थी इस टाइम पे, और मैंने वो चूल्हा तोड़ा था तो थोड़ा सा मुझे बुरा भी लग रहा था। और इसमें ना अच्छे से तवा भी आ जाता है, क्योंकि उसमें मुझे तवा अटकाने के लिए उसके बीच में एक ईंट डालनी पड़ती थी। और सबसे बड़ी दिक्कत मुझे उसमें रोटी सेकने की होती थी, क्योंकि हम लोग पीछे से रोटी सेकते हैं, तो मुझे वही आदत है। तो यहाँ पे मैंने चूल्हा तोड़ ताड़ के कर दिया था। ये सुबह की क्लिप थी जो आप लोगों ने देखी, और ये वाली शाम की थी, क्योंकि मैंने सुबह थोड़ा सा ऐसे ही टेम्पररी बना के खाना बना लिया था दोपहर का। उसके बाद शाम को मैं यहाँ पे इसमें थोड़ा सा ना ये चिकनी सी मिट्टी है वो लगा दे रही हूँ, जहाँ जहाँ को आपको दिख रही होगी सारी ईंटें अलग अलग हैं अभी, क्योंकि मैंने ये सुबह के टाइम पे बनाया था। तो अभी मैं इसमें थोड़ा सा ये वाली मिट्टी लगा रही हूँ, और यहाँ की मिट्टी ना थोड़ी सी चिकनी है, तो इसमें आसानी से चिपक जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने ना ये इस तरह से बना दिया है, बहुत तोड़ने फोड़ने और सोचने के बाद कुछ इस तरह से जाके बना है। और सच में पूछूँ ना, अब बहुत ज़्यादा सहूलियत हो रही है इसमें खाना बनाने की, और मेरा मतलब मन भी कर रहा है खाना बनाने का। पहले मुझे उसमें बहुत दिक्कत होती थी, तो मेरा मन नहीं करता था खाना बनाने का ऐसे वाले चूल्हे पे। और ये अब मैंने ऐसे वाला बना दिया। अगर आप लोगों ने मेरा पहला चूल्हा नहीं देखा है तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकती हैं, तो उसमें आप लोगों को वैसा चूल्हा दिख जाएगा जो हमारा पहले था। और अब हमने कुछ इस तरह से बनाया है। ये यूपी में पहला एक ऐसा चूल्हा होगा जो ऐसा बना होगा, क्योंकि यहाँ पे सब लोगों के थोड़े से गोल चूल्हे रहते हैं और थोड़े से बड़े से चूल्हे रहते हैं। तो बस ये चूल्हे के ऊपर ही आज की सारी वीडियो थी, थोड़ा सा ऐसे ही मतलब अदल बदल हमने कर दिया है। तो बस चूल्हे को साफ़ करने के बाद, और मैं नहा के आई थी तो शाम की झाड़ू मैं लगा रही हूँ। शाम के टाइम भी मतलब मैं नहा लेती हूँ, क्योंकि दोपहर को लेटने के उठने के बाद बहुत गर्मी लगती है, तो एक चक्कर में नहाने के बाद फिर झाड़ू निकालती हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं शाम को झाड़ू नहीं निकालनी चाहिए, लेकिन देखिए इतना ज़्यादा कूड़े में रहने से तो अच्छा है कि आप झाड़ू लगा लो। और यहाँ पे मैं सारे कमरों में भी लगा लेती हूँ, क्योंकि दोपहर को जो थोड़ा बहुत हवा चलती है ना, उसमें धूल वगैरह उड़ के सारे कमरों में चली जाती है, तो मैं झाड़ू लगा लेती हूँ साथ के साथ में। तो फ्रेंड्स, ये वाली सारी क्लिप्स हैं, पुरानी है, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ ये वाली वीडियो भी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, और हम भी बढ़िया हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद तो यही करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और क्योंकि कोरोना ने ऐसा बुरा हाल कर दिया ना, मेरे तो कान पक गए हैं सुन सुन के। मतलब जब भी यूट्यूब चलाती हूँ, न्यूज़ देखती हूँ, तो बाप रे, कहीं कुछ तो कहीं कुछ, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं। भैया पिछले साल भी कोरोना आया था, लेकिन पिछले साल इतना डर नहीं लग रहा था, लेकिन इस साल डर लग रहा है। जितनी मतलब डर लग रहा ना, उतनी हम सावधानी से रह रहे हैं। हम बाहर का कुछ चीज़ लेते नहीं हैं, बड़ी मुश्किल तो सब्जी वगैरह लेना ही पड़ता है। उन्हें भी मैं मतलब प्याज सहित तक हम लोग धो देते हैं, प्याज आलू सब धोती हूँ मैं तो, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है। और एक चीज़ और बताती थी मैं आप लोगों को, कल परसों में ना, कल और आज मेरा मन बहुत उदास है। उदास इसलिए है क्योंकि हमें ना इस टाइम पे अपना घर जाना था, अपने मायके जाना था मुझे इस टाइम पे, क्योंकि मेरे मायके में ना अनसुया माता है। आप लोग बहुत सारे लोग जानते होंगे,
तो अनसुया माता है, उनका यज्ञ होना है था, भागवत भी होना था, लेकिन कोरोना के चलते अभी तक कुछ फिक्स नहीं हुआ उनका कि भागवत होगा नहीं होगा, ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन यज्ञ ज़रूर होगा। पिछले साल आई थी तो पिछले साल भी जाना था, अप्रैल मई में जाना था पिछले साल भी, लेकिन मैं मई में पिछले साल भी नहीं जा पाई कोरोना के चलते। और इस साल भी जाना था, लेकिन इस साल भी मैं नहीं जा पाई। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस टाइम पे वो मेरे गांव में है, जहाँ पे मेरी फैमिली, जहाँ पे मेरे मम्मी पापा रहते थे, जो मैंने आप लोगों को अपना गांव दिखाया है, वहाँ पे है। तो होता है ना, थोड़ा सा बुरा लगता है यार, मतलब जब आपके दिल में कोई इच्छा होती है और जब वो टाइम आता है तो आपको बहुत बुरा लगता है। तो मैं कल मम्मी को फ़ोन किया था तो मैं बहुत रोई मम्मी के पास। मैं एक ऐसी लड़की हूँ जिसे अगर छोटी सी खुशी मिली तो मुझे पता इतनी खुशी होती है, छोटी सी बात के लिए खुशी वाली बात हो, छोटी सी बात हो तो मुझे बहुत खुशी हो। मतलब मैं बहुत इमोशनल लड़की हूँ, मुझे हर चीज़ बहुत ज़्यादा टच करती है, दिल से टच करती है। और अगर गम की बात होती है, दुख की बात होती है ना, तो वो भी मुझे बहुत ज़्यादा टच करती है। हर एक चीज़, मतलब किसी का दुख होगा तो वो भी मुझे दिल पे लगता है, अगर खुशी होगी तो मैं उसके खुश में भी खुशी हो जाती हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है वो खुश तो मैं भी खुश। वो रौनक, वो खुशी, वो माहौल बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं बहुत याद करती हूँ क्योंकि यूपी में उत्तराखंड जैसा माहौल बिल्कुल भी नहीं है। और कभी कभी अपने मायके को बहुत मिस करती हूँ, बहुत ज़्यादा, जब कुछ ऐसी चीज़ें होती है। वैसे तो बच्चों के साथ में भूल भुलैया हो ही जाते हैं, पर क्या करें, कभी कभी अपने घर की बहुत याद आती है, बहुत ज़्यादा। सॉरी फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी ना, क्या है ना, मायका, बस हमसे पूछो मायका क्या चीज़ होती है। ससुराल में चाहे कितनी भी खुशी हो ना, तो मायके की वो रूखी सूखी रोटी भी बहुत याद आती है भैया। मुझे तो बहुत याद आती है। आप लोग बताइए, आप लोगों को अपने मायके की याद आती है? इस टाइम पे जो भी मेरा वीडियो देख रहा है वो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को अपने मायके की याद आती है। मुझे तो बहुत याद आती है अपने घर की।